यदि आप किसी दूसरे का दिमाग से चलिएगा तो जो बनाइएगा वो भी गलत कर दीजिएगा। ये चीज हमने बच्चों के अंदर देखा है ना। एक लड़की का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, तो पता है कोई आके उसको बता दिया था ना कि 21/100 होगा, टॉप देना मार के चल आई थी। हम उसको आते आते हम इसका क्या ना था, मारे घिस के एक झापा। चलो चलो चलो, इसको पता नहीं क्या पढ़ाई हो रहा है। धनुष किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा सर। त्रिकोणमितीय साम्य के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय साम्य कै वो था? 3 वो था ना। देखो जब बात पूछा जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, त्रिकोण मितीय जब अनुपात पूछा जाएगा, है ना, तब आप कहेंगे कितना होता है ये? 6। पहला होता है साइन थीटा, बोलिए P/H, कॉस थीटा B/H, और टेन थीटा P/B, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा, अब देखिए इसका, देखिए इन तीनों का रेसिप्रोकल, बाकी जो तीनों होगा ना, चलिए इसके सामने लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। साइन थीटा का उल्टा यानी व्युत्क्रम क्या बनेगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा कितने के बराबर होगा? H/P के। और सेक थीटा कितने के बराबर होगा? हाँ, और कॉट थीटा कितने के बराबर होगा? D/P के। है समझ में? H क्या है बोलिए? किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया, हाइपोटेनस। P क्या है? लंब, यानी शीर्ष लंब कहते हैं, क्या? लंब। B क्या है? आधार है। क्या है? आधार है। इसमें किसी समकोण, हाँ, समकोण त्रिभुज में। बताए समझ में? और देखो इसमें क्या रिलेशन पढ़े थे? साइन थीटा का रिलेशन, है ना, किससे? कॉसेक थीटा से। किससे? हाँ, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर होगा। कॉस थीटा का सेक थीटा का, दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। और टेन थीटा कॉट थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बनेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि साइन थीटा किसका व्युत्क्रम है? कॉसेक थीटा का। अच्छा है, कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम है? साइन थीटा का। 1/sin थीटा के बराबर होगा, है ना। उसी तरह से जब कॉस थीटा देखा जाए तो 1/सेक थीटा के बराबर होगा, और सेक थीटा देखा जाए तो 1/कॉस थीटा के बराबर होगा। समझ में? टेन थीटा, है ना, 1/कॉट थीटा के बराबर होगा, यानी टेन थीटा कॉट थीटा का क्या है? व्युत्क्रम है। और कॉट थीटा किसका व्युत्क्रम है? 1/tan थीटा। इतना समझ आ रहा है? अच्छा, एक और चीज हम लोग देखे थे कि साइन थीटा में यदि कॉस थीटा से भाग लगा दिया जाए तो बोलो क्या बनेगा? tan थीटा बनेगा। चाहे उसको उलट दो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर दो, तो फिर क्या बनेगा? कॉट थीटा। क्या बनेगा? tan थीटा का व्युत्क्रम क्या बनेगा? कॉट थीटा बनेगा। है समझ में? बोलो इतना सीखे थे ना। अच्छा, ये भी बात हम आपको सिखाए थे कि साइन थीटा, यानी देखो साइन थीटा जो है ये कभी जो है साइन गुणे थीटा के बराबर नहीं है। समझ में? ये जो है ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। समझ में? ये स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा का बात ये हमने देखा था कि साइन थीटा बराबर P/H है, या H हमेशा P से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे मान लो यदि कहा जाए साइन थीटा बराबर 5/3 है, ये सही है कि गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि यह स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ नहीं है? कौन सी? सारी ना तो बतिया वही हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, साइन थीटा बराबर यदि 2/3 हो जाए तो ये सही है ना।
ये सही है। चलिए देखिए, तो साइन थीटा बराबर 2/3, ये सही है ना, क्योंकि एक इसमें देखिए ध्यान से P छोटा है और H बड़ा है। यहाँ पर देखिए P छोटा है और H क्या है, बड़ा है। स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। दूसरा का बात, मान लीजिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर करें तो थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ साइन का स्क्वायर होता है। कॉस थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस का स्क्वायर होता है, लेकिन थीटा का स्क्वायर नहीं होता है। इतना बात आप लोग समझ गए। तो क्यूब भी आप कर रहे हैं ना, तो अभी जो है क्या, कॉस का ही, कॉस यानी एंगल को छोड़ के कॉस केवल जो वर्ड है इसको हम लोग क्यूब करेंगे। बाकी इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो ये सुबह में हम लोगों ने इस चीज को देखा था। इतना आपको जानकारी होना चाहिए अगला स्टेप पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला स्टेप पढ़ने के लिए चलिए देखिए, त्रिकोणमितीय तदान की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी हम कहने का मतलब कि त्रिकोणमितीय तदान में साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच संबंध देखेंगे, है ना। और दूसरा क्या था जी, सेक थीटा और टैन थीटा के बीच संबंध था। और तीसरा संबंध क्या था, हाँ, तीसरा संबंध कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा के बीच संबंध था, है ना। तो इसमें संबंध क्या निकला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें स्टेटमेंट क्या निकला था, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें स्टेटमेंट क्या निकला था, हाँ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी, कॉट स्क्वायर क्या, हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिला था। हमने प्रूफ भी किया था सुबह कि आप साइन थीटा का मान रख दिए, कॉस थीटा का, हाँ, देखिए प्रूफ तो सुबह आपको कर दिए थे, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, आप जो है साइन थीटा का मान रखिए P/H, कॉस थीटा का मान रखिए B/H, सॉल्यूशन निकालिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग और डिराइव करेंगे, इससे और क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है। तो देखो, इक्वेशन बनाना जनरली जो है आपको बहुत क्लास कराया गया है, समीकरण x का मान निकालना। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए यदि हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो बोलिए 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले है ना, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जब इक्वल के उस साइड में जाएगा तो 1 के साथ किससे जुड़ेगा, माइनस से। किससे जुड़ेगा, माइनस से जुड़ेगा ना। अच्छा, माइनस से जुड़ेगा। अब यहां से देखिए, यदि यहीं से साइन थीटा का मान निकाल लें, किसका मान, साइन थीटा का मान, तो ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मान लीजिए साइन थीटा का मान हमने निकाल लिया। अच्छा, यहीं से देखिए एक और चीज निकलेगा। यदि मान लीजिए कि आप कॉस थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब कॉस थीटा का मान निकालिएगा तो बोलिए क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। है समझ में? देखिए ये डेरिवेशन है इसका, यहाँ से देखो और छोटे छोटे फॉर्मूला निकल जाएंगे। अच्छा एक और चीज देखिए, यदि मान लीजिए कहा जाए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को और फॉर्म में लिखिए तो इसको लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलो कौन से फॉर्मूला पर आया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 1 है ना, तो इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार हटाएंगे। उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी आप लिखें तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा लिख देंगे ना। बोले लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से देखिए, यहां से हमने साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लिया, यहां से हमने किसका मान निकाल लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को प्रोडक्ट में तोड़ दिया, है ना हमने। तो देखो इस फॉर्मूला से हम साइन थीटा और कॉस थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। यानी इसे ये क्लियर हो रहा है ना, कि यदि मान लीजिए आपको कॉस थीटा का मान दिया हो तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, तो आप सीधे यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए साइन थीटा का मान दिया है तो इस फॉर्मूला में रखिए और कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आ जाए कि साइन थीटा बराबर 1/2 है। क्या है, 1/2। बता में रहे, अब पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान बताइए, आप किसका मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए। तो सीधे देखिए ना, साइन कॉस थीटा का फॉर्मूला,
cos थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या रखेंगे, रख देंगे ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस क्या बनेगा, 1/4। ये घटेगा ना तो ये बन जाएगा 4 एकम 4, यानी ये हो गया, यानी रूट 3 बाई कितना आ गया 4। अब 4 का वर्गमूल 2 हो गया। देखिए कितना आ गया, हाँ तो 3/2 आ गया ना। तो देखो फॉर्मूला से भी मान निकल गया। अब उससे नहीं हो रहा तो सुबह मैंने आपको बताया कि इसको P बाई H के बराबर करो, P और H का मान निकालो, फिर D निकालो, और फिर जो है cos थीटा का इसके हिसाब से निकाल लो। cos थीटा बराबर B बाई H कहाँ गया, इसके हिसाब से निकाल लो, वैसे भी निकल सकता है। तो ये फॉर्मूला से भी आप आंसर अपना ला सकते हैं। बात समझ रहा है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, यदि आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो बोलो कितना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा का मान यहाँ से आप इसको लिखेंगे तो 1 प्लस क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। इसी के हिसाब से यदि आप यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान निकालिए तो देखिए ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखिए आगे माइनस है ना, तो आप क्या कीजिए ना, इसको उधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके चलाइए तो ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा ना, तो इसमें से ये 1 क्या होगा, घटेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यानी tan थीटा का मान निकालिएगा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए सेक थीटा tan थीटा, सेक थीटा इतने के बराबर हो गया और tan थीटा इतने के बराबर होगा। यहाँ पर सिर्फ समीकरण का खेल है, इसका हाँ समीकरण का खेल है। अब देखिए यहाँ से, अब उसी प्रकार यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए आप कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो बोलिए क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आप कोसेक थीटा जब निकालिएगा ना तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये और ये एक ही जैसा चलता है, ये और ये एक ही जैसा चलता है। इसी के हिसाब से यदि आप मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये उलट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यानी कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा ना वो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए तो ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया, ये कॉट थीटा का फॉर्मूला हो गया। बात समझ आ रहा है। तो इस हिसाब से जो है हम ये निकाल सकते हैं। देखो यही त्रिकोणमितीय पदार्थ का खेल है, जिससे हम जो क्वेश्चन हमारा प्रूफ करने के लिए आता है ना, तो ये सब चीज का जानकारी होना चाहिए। ये और ये जो पीछे ये पॉइंट दिया है ये सब जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पर जो है हम अन्य प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात समझ आ रहा है। तो ये त्रिकोणमितीय पदार्थ है। अब चलिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आप ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए भी है तो आप इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर, सॉरी सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी मान लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा है और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आप लिख सकते हैं। देखिए ये माइनस में है तो इसको 2 खंड में तोड़ दिए, लेकिन इसको कर सकते हैं क्या, नहीं ना कर सकते हैं, इसको नहीं ना कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में हम नहीं कर सकते क्योंकि प्लस है। आइए देखो ये फॉर्मूला माइनस है और ये फॉर्मूला माइनस है, इसलिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ा जा सकता है, और इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ा जा सकता है, लेकिन पहला वाले को नहीं कर सकते क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। आप दोनों का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये त्रिकोणमितीय पदार्थ से इतने सारे इक्वेशन बनते हैं, इतने सारे इक्वेशन बनते हैं, समझ में। तो ये इक्वेशन जो है बोलो पदार्थ में कौन कौन याद रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है समझ में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो यदि पदार्थ में इसी में से इधर उधर करके दिया हो तो मेन इक्वेशन आप ये लिखिए और जिसका मान पूछ रहा हो यहां से निकाल लीजिए, आप मैच करा दीजिए ऑप्शन में, ऐसा में, ठीक है। और प्रश्न जो है इस तरह का दे रहा है, आप सीधे फॉर्मूला लगाइए और फटाफट आंसर लेकर के आइए, ऐसा में। हाँ मेन ये देखो सबसे बड़ी बात है समीकरण हमको आना चाहिए, फेर फेर करना, उधर इधर करना आना चाहिए। इसके लिए देखो क्लासेस बहुत लंबी चली है, सबसे ज्यादा हम लोग
कैलकुलेशन में ही अपना समय लगाए हैं, है ना। कैलकुलेशन जो है मेन जरूरी है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसा देखो बेसिक खत्म हो गया ना, जिसको कैलकुलेशन नहीं आ पाया वो अगला पढ़ाई पढ़ ही नहीं सकता, उसको समझ ही नहीं आएगा, हवा ही नहीं लगेगा। बहुत लोग कहते हैं त्रिकोणमिति बहुत भारी है। भारी किसके लिए है? जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ आता है, जिसको समीकरण नहीं समझ में आता है, बाकी ये भारी नहीं है ना। तो जिनका बेसिक खत्म है, 7, 8, 4, 5, 6 लफोई में बिताए हैं, है ना, तो फिर 9 जो है क्या होगा, वही तो लफोइये में बीत जाएगा। वो बिताना नहीं पड़ेगा, वो अपने से बीत जाएगा। पढ़ाई ना समझ में आएगा तो बीतवे न करेगा। बात समझ आ रहा है? तो ये हो गया त्रिकोणमितीय तदाम्य। चलिए आपको हम 5 मिनट का मौका देते हैं, सब लोग इमेजिन कीजिए इसको, सब लोग इमेजिन कीजिए कि ये कैसे हेरफेर हुआ। ऐसा में तीनों का कॉपी पर जो है इसको प्रयास कीजिए। देखिए त्रिकोणमितीय तदाम्य की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू आपको दे दिया 4/5 दे दिया, ठीक है। तो आपको यहां से निकालना है cos थीटा का मान, ठीक है। तो एक आपको जो मैंने एक पॉइंट जो है आपको सुबह में बताया था कि ऐसा प्रश्न होगा तो आप साइन थीटा बराबर जो 4/5 दिया है ना, वो बोलो कितने के बराबर होगा? P/H के बराबर होगा। सॉरी 4 क्या है? 5 है ना, ठीक है। 4/5 और ये P/H की क्या होगा? तो कंपेयर कीजिएगा तो P बराबर क्या मिलेगा? 4, बोलो अनुपात में है ना, तो K शामिल कर देंगे और H क्या मिलेगा? 5 के, तो यहां से B निकल जाएगा ना। 5K के स्क्वायर में से आप 4K के स्क्वायर को माइनस करके उसका वर्गमूल कर देंगे, तो 5K स्क्वायर और 16K स्क्वायर, तो बोलो क्या बचेगा? 9K स्क्वायर, यानी 3K बचेगा। तो इसके हिसाब से cos थीटा बराबर बोलिए B/H। अब B का मान कितना आ गया? 3K, और H का मान 5 क्या आ गया? K से K गए, बोलो क्या बचा? देखो इतना बड़ा काम करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करोगे? तदाम्य से, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से किसका मान निकालना है? कॉस थीटा का ना, इसलिए कॉस थीटा का मान निकालिएगा ना तो √1 माइनस क्या बन जाएगा? अब साइन थीटा का मान यहाँ पर रख दीजिए, बोलिए कितना दिया है? 4/5, तो वह स्क्वायर कर देंगे ना। हाँ, तो ये कितना होगा? 16/25। अब देखिए ध्यान से, 25 से कम 25, 25 माइनस 16, अब बटा कितना होगा? 25, 25 से कम 25 हो जाएगा। अब 25 में 16, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 9/25 आएगा। आप वर्गमूल निकालिएगा ना तो 3 बटा कितना आएगा? हर हर बम बम। देखिए आगे कि नहीं? अब बताओ, ये भी तरीका है और ये भी तरीका है ना। ये हो गया हमारा साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कोण के हिसाब से। यहाँ से P निकालो, H निकालो, B निकालो, फिर तमाम तरह की बातें, है ना। लेकिन यहाँ पे सीधे ये फॉर्मूला देखो कि साइन कॉस में पूछ रहा है ना, तो शब्द ना इसके बीच में देख लो संबंध क्या है, इसके बीच में ये संबंध है, तो बस वहां से फटाफट कर लो, है कि नहीं? बात समझ आ रहा है सबको? चलिए अब इसी हिसाब से और जो पूछेगा आपको वो नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए कि साइन थीटा में P/H दे दिया तो B/H मिल गया आपको, तो इसके हिसाब से और भी आप बता सकते हैं। बात समझ आ रहा है? चलिए यहाँ पर एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोई भी चुन लीजिए, साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, हेन टेन, जितना है कोई भी उसमें से एक आप चुन लीजिए और उन सबको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदल देना है। क्या कर देना है? मान लीजिए साइन थीटा है, क्या है? और साइन थीटा को ना सब में उसका मान बताना है। कोस थीटा के रूप में कितना होगा, टेन थीटा के रूप में कितना होगा साइन थीटा का मान। बात समझ आ रहा है ना? तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन आ जाए, साइन थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में, है ना, व्यक्त करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे मान लीजिए साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा से आपको पता है इसको सेक कॉसेक थीटा में बदल सकते हैं कि नहीं? साइन थीटा को, है ना, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो देखो कॉसेक थीटा में बदल गया। दूसरा मान लीजिए कि साइन थीटा को हमको कॉस थीटा में बदलना है,
तो इस साइन थीटा को यदि मान लीजिए cos थीटा में बदलना है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है समझ में। तो यहाँ से साइन थीटा का मान निकालिएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो बोलो ये साइन थीटा किस में बदल गया। अब मान लीजिए आपको साइन थीटा को टेन थीटा में बदल देना है, किसमें, टेन थीटा में। तो आप क्या कीजिएगा, तो सुनिए ध्यान से, साइन थीटा को आपको जब टेन थीटा में बदलना है ना, तो आप जो है यहाँ पर एक काम करेंगे कि टेन थीटा में कॉट थीटा रहता है, क्या रहता है, कॉट थीटा में कोसेक थीटा रहता है ना। इसके बड़का थीटा उसी में ना है। देखिए ध्यान से कैसे, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। चूंकि आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में बराबर क्या होता है 1। यहाँ से जब कोसेक थीटा का मान निकालिएगा ना, तो 1 कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मान लीजिए साइन थीटा है, तो कोसेक थीटा की जगह यहाँ पर कितना रख सकते हैं, यहाँ पर ना, हाँ प्लस होगा, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब बोलिए किसमें चेंज हो गया, कॉट में। अब यहीं पर खेला हम लोग खेलते हैं, साइन थीटा बराबर, देखिए आप चाहो तो यहाँ भी खेल सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं खेलना, यहीं से हम खेल लेंगे है ना, कि कॉट थीटा को बोलो कितना लिख सकते हो, 1/tan थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये बोलिए कितना बनेगा, 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से इसको जोड़िएगा ना, तो है ना, इसको जोड़िएगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट बट्टा tan स्क्वायर थीटा। अब इसको आप लिखिएगा तो देखिए नीचे वाला का वर्गमूल होगा ना, तो इस शब्द ना ऊपर खसक जाएगा tan थीटा, नीचवा क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा किस में बदल गया, कोसेक में, साइन थीटा किस में बदल गया, cos थीटा में, साइन थीटा किस में बदल गया, cot थीटा में। बोलो साइन थीटा किस में बदल गया, cot थीटा में, किस में बदल गया, cot थीटा में। फिर साइन थीटा किस में बदल गया, tan थीटा में, हो नहीं गया है। तो देखो सब किससे आ रहा है, तदाम में से, किससे आ रहा है, तदाम में से आ रहा है। तो तदाम में से जो एक को हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से मान लीजिए cos थीटा को कहा जाए तो बदल सकते हैं आप, ऐसा नहीं, cos थीटा को कहा जाए तो आप बदल सकते हैं। मान लीजिए cos थीटा को बदलना है, तो cos थीटा को बदलना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो cos थीटा बराबर सबसे पहले क्या लिखिएगा, 1/sec थीटा। cos थीटा के लिए sec थीटा का मान अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया है। अब देखिए मान लीजिए इसको साइन में बदलना है, तो अंडर रूट 1 - sin स्क्वायर थीटा। जो चीज यहाँ साइन का निकाला है cos निकाल दीजिए, है ना, 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब किस में बदलना है, कोसेक में बदलना है। तो आप देखिए ना यहाँ पर कोसेक थीटा है ना, ये साइन थीटा है, इसी को बदल दीजिए। तो इस साइन थीटा को बदलिएगा तो साइन थीटा का मान रखिएगा कितना, 1/कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बट्टा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कोसेक थीटा निकल के कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ऊपर नहीं चल जाएगा, नीचे इसी में रहेगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बट्टा कोसेक थीटा। देखिए क्या चेंज हो गया पांचों में। तो इसको कहते हैं ना, एक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम उसके अन्य रूप में इसको बदल सकते हैं। ऐसे ही tan को कर सकते हैं, कर सकते नहीं, सबको कर सकते हैं, बशर्ते हमको जो तदाम में पढ़े हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब प्लस जो है, जो आप रूट इधर उधर करना जो है ये कहानी है, स्क्वायर को जब उस साइड भेजते हैं इक्वल के उस साइड पे रूट बन जाता है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से इसका मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। कोट में लिखना है तो क्या कीजिएगा, है ना, कोट में लिखना है तो इसको काट दीजिए, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। देखिए ना, cot थीटा बराबर tan थीटा को कितना लिख सकते हैं आप, किसके रूप में लिखना है, मान लीजिए कि आपको लिखना है सेक के रूप में, तो इसके लिए लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए cos थीटा, cot थीटा लिखना है तो इसको लिखते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। तो sin थीटा को लिख दीजिए, इसमें sin थीटा का वैल्यू भर दीजिए,
√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बोलो किसके रूप में हो गया? कॉस थीटा के रूप में हो गया। अब बोलो क्या बचा? साइन थीटा के रूप में। फिर क्या रूप में बचा? तो यही चीज वाली लिखिए ना फिर से, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा का मान रख दीजिए ऊपर आ, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। और बताइए कब हो गया? 4 गो, एक और ही बच रहा है ना। बोलो किसमें बच रहा है? हाँ? कॉसेक में। किसमें बच रहा है? कॉसेक में। तो कॉसेक में लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। tan थीटा को क्या लिखिएगा? तो हो गया डायरेक्ट हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो हम लोग पर में पढ़े, हो गया। तब में नंबर 3 से है में। तो मेन क्या है? आप कितना कैलकुलेशन, देखो ये जिसको आ गया ना वो लड़का 30 हो जाता है 10th में। देखो जिसको त्रिकोणमिति समझ आ गया दैट इज द ब्रिलियंट, है ना। जिसको त्रिकोणमिति में डेरिवेशन आ गया है ना, वो चीज समझो कि आसानी से सीख गया। तो त्रिकोणमिति में आपको ये सब चीजें डिराइव करना आना चाहिए, है ना। देखो इसी से हमारा छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। बात समझ आ रहा है ना। इसी से छोटा छोटा क्वेश्चन जो आता है ना, इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन नहीं आएगा, एका दो का पूछता है, उसको व्यक्त करने के लिए। आपको ये चीज नहीं आ रहा है तो और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन जिसको आता है कैलकुलेशन वो इसी को करे तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा। इसमें गलत होने का कोई चांसेस ही नहीं बनता है समझ में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कोटि पूरक यानी बोले तो लंब पूरक, और लंब पूरक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। त्रिकोणमितीय अनुपात, लंब पूरक कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात। किस पर है? हाँ, लंब पूरक कोणों पर त्रिकोणमितीय, हाँ त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी पर हम लोग विचार करेंगे। लंब पूरक कोणों पर, किस पर जी? कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई बताएगा लंब पूरक कोण किसे कहते हैं? बताओ। हाँ देखो मुस्कुरा रहा है, बता नहीं रहा है तो गधा मुस्कुरा रहा है ना। गधे की मुस्कुराहट होती है। देखिए वो बेचारा क्या मुस्कुराएगा? जिधर से आते हैं लोग उसको उधर से गधा कहते हैं, तो मुस्कुराएगा, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने वाला गधा है कौन? हाँ सही बात है। चलो देखो, लंब पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि दो कोण है, एक ए है और ये बी है। यदि इन दोनों का सम कीजिएगा ना तो यहाँ पर ये 180 बकलुल 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर है। एक ही रेखा पर है ना, तो ई कहलाएगा समपूरक। क्या कहलाएगा? हाँ समपूरक कोण। कौन समपूरक कोण? कौन कौन है? ए और बी एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के। लेकिन जब एक रेखा पर जो है, जब दूसरी रेखा आकर के खड़ी हो जाती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का। इसी में से मान लो कि इस कोण को दो भागों में बांट दिया जाए, एक बांट दिया जाए ए और एक बांट दिया जाए बी, और तब इन दोनों का सम निकाला जाए तो बोलो कितना बनेगा? 90 डिग्री। और ऐसे कोणों को हम कहेंगे कि ए और बी क्या है? हाँ लंब पूरक कोण है। एक दूसरे के क्या है? लंब पूरक है। इसी लंब पूरक का दूसरा नाम पूरक कोण, चाहे कोटि पूरक, क्या बोलते हैं? हाँ लंब पूरक कोण है। बात समझ रहे हैं? हाँ अब देखो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो कोण ए और कोण बी को ना न्यून कोण होना पड़ेगा। बोलो होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? है ना। जैसे मान लीजिए कि पूछा जाए 30 डिग्री, 30 डिग्री का लंब पूरक बताइए। बोलो लंब पूरक कितना होगा? 60 होगा ना। तो दोनों के दोनों कोण क्या है? न्यून कोण है ना। है? अब देखो न्यून कोण भी हो सकता है और एक शून्य कोण भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली हम बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज हो जाए। क्या हो जाए? त्रिभुज ए बी और सी। यदि मान लीजिए कोण बी अकेले 90 डिग्री है तो कोण ए
और कोण सी, ये दोनों मिला के कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कोण ए और कोण सी एक दूसरे के क्या बनेंगे, लंबपूरक बनेंगे ना, बोलो लंबपूरक बनेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ना कि कोण ए और सी को न्यून कोण होना पड़ेगा, बोलो क्या होना पड़ेगा, हाँ शून्य कोण कोई नहीं हो सकता। यदि शून्य कोण होगा तो फिर त्रिभुज नहीं बनेगा। इसके लिए शून्य कोण स्पेशली जो है, इसके लिए शून्य कोण पॉसिबल है, लेकिन एक त्रिभुज में है ना एक कोण यदि 90 हो जाए तो बाकी दोनों न्यून कोण ही होंगे, उसमें कोई शून्य कोण नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग कहानी इसी पर है ना देखेंगे। देखिए मान लीजिए कि एक संपूर्ण त्रिभुज है, क्या है, सब लोग गौर से देखिए, यदि ये 90 डिग्री है, ये त्रिभुज एबीसी है, ये एंगल थीटा है, क्या है, क्या है, तो बोलो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो सकता है क्या, है? यदि कोण सी बराबर थीटा हो जाए तो कोण ए बराबर बोलो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री है। ए और सी ये दोनों मिला के कितना डिग्री है, 90 डिग्री ना है, बोलो। यानी ए और सी ये दोनों क्या हैं, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण है समझ में। अकेले बी कितना डिग्री लिया है, 90 डिग्री लिया है ना, बोलो क्या लिया है। अब यहां से समझो, जो सुबह हम लोग पढ़े थे फिर उस पर वापस आ रहे हैं, वापस क्या आप वापस आ रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण हाँ ए के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, त्रिकोणमितीय ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जरा गौर से देखना, यहाँ पर सभी लोग देखेंगे, यदि कोण ए बराबर यहाँ पे कितना है, 90 माइनस थीटा है ना, बोलो 90 माइनस थीटा। तो बताओ यदि इस कोण के सापेक्ष निकालना चाहते हो तो बोलो पी इसमें कौन साइड बनेगा, बीसी, कौन बनेगा, बीसी। या बी कौन बनेगा, ए बी, एच तो वही रहेगा ना, वही रहेगा कि नहीं। अब यहाँ हाँ एंगल क्या लिए हैं, 90 माइनस थीटा, तो साइन और 90 माइनस थीटा लेके चलेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा लेके चलेंगे, टैन 90 माइनस थीटा लेके चलेंगे। अब बोलो कॉसेक 90 माइनस थीटा, असेक बोलो लेके चलेंगे कि नहीं लेके चलेंगे, है ना। एक और बचा कॉट 90 माइनस थीटा लेके चले। अब जरा बताओ साइन थीटा बराबर पी बटा एफ ए सी, साइन 90 माइनस थीटा बीसी बटा ए सी, कॉस 90 माइनस थीटा ए बी बटा ए सी, tan 90 माइनस थीटा ए सी बटा बी सी बटा ए बी। इसके लिए क्या लिखिएगा, ए सी बटा, इसके लिए सेक 90 माइनस थीटा ए सी बटा ए बी, इसके लिए ए बी बटा, नहीं लिख सकते हैं। अब देखो इसी तरह से इसको भी लिखना है, तो साइन थीटा में ना, अब देखिए ध्यान से, पी क्या आ गया, ए बी आ गया, तो ए बी बाई क्या हो गया, कॉस थीटा बी सी बटा ए सी, टैन थीटा ए बी बाई, हाँ इसके हिसाब से चलेंगे हम, कॉसेक थीटा, हाँ इसका उल्टा चलिए, ए सी बाई ए बी, सेक थीटा हाँ ए सी बाई बी सी, और क्या बच गया, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को बोलिए बीसी बटा ए बी, बस। टैन थीटा में क्या है, ए बी बाई बीसी होगा, बात समझ आ रहा है। देखिए इतना लिख दिया ना, तो ये हो गया थीटा के सापेक्ष, ये हो गया 90 माइनस। अब इसमें अवलोकन कीजिए, अवलोकन कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बीसी बाई ए सी, इसमें देखिए बीसी बाई ए सी कहीं है, कॉस थीटा पर है ना, तो आप क्या देखेंगे कि कॉस थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा, ये बोलो किसके बराबर है, कॉस थीटा के। उसी तरह आप दूसरा का देखिए किसके बराबर है, ए बी बाई ए सी किसके बराबर है, साइन है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो बीसी बाई ए सी, और यहाँ पे देखो बीसी बाई ए सी, ये दोनों बराबर है ना, तो इसका कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखिए ए बी बाई ए सी, इसमें पहला देखिए, देखो दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, बोलो कितना बनेगा, साइन थीटा,
tan 90 माइनस थीटा, तो इसमें मिलाइएगा ना तो ये cot थीटा के बराबर होगा। देखिए BC बटा AB, और यहाँ पे देखिए ना cot थीटा कहाँ गया, BC बटा AB। समझ में रहा है? तो इस तरह से ये बोलो कितना बनेगा, cot थीटा। अब इसी का उलट भी दीजिएगा ना, है ना, तो उलट देने का मतलब, अब उलटिए मत, यहां से देख लीजिए। हाँ, cosec थीटा AC बाई AB, ये बोलो किसके बराबर है, सेक थीटा के। तो लिखेंगे cosec 90 माइनस थीटा, बोलो क्या बनेगा, सेक थीटा। इसी हिसाब से सेक चलिएगा ना, 90 माइनस थीटा, तो बोलो क्या बनेगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, cosec थीटा। चेक करके देख लो, सेक कहाँ गया, ये है ना, AC बाई BC, और सेक किसके बराबर है, cosec के बराबर है। और क्या बच गया, cot 90 माइनस थीटा, किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। तो देखो ये पॉइंट निकल के आ गया, तो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। क्लियर हो गया, रिंकी सब नहीं आएगा, सब छुट्टी में है सब, समझ आ रहा है इतना। अच्छा, अब एक चीज बताइए, आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि, है ना, ये यहाँ पर देखिए, यदि साइन पूछा जाए कोई कि बताओ साइन 30 डिग्री ले लें, है ना, साइन 30 डिग्री ले लें, यदि यहाँ पर पूछा जाए कि ये बताओ कॉस पर कितने के बराबर होगा, 60 पर। क्यों, क्योंकि हमको, है ना, इसका लंबपूरक कोण चुनना है। क्या, लंबपूरक कोण, तो 30 का लंबपूरक 60 तो होगा, लेकिन इसके साथ त्रिकोणमितीय अनुपात कौन लगेगा, कॉस। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, यदि ये कॉस थीटा पर बराबर होगा ना, तो ये साइन पर 90 माइनस थीटा पर बराबर होगा। सामने इसी हिसाब से मान लीजिए पूछा जाए कि ये साइन 0 डिग्री हो जाए, तो बोलो कॉस पर कितने के बराबर होगा, 90 पर। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री का लंबपूरक क्या होता है, 90, और 90 डिग्री का लंबपूरक क्या होता है, 0। इसी तरह से मान लीजिए साइन 45 पूछ दिया जाए, तो आप क्या कहोगे, कॉस 45, है ना। अब मान लीजिए इसी तरह से आपको पूछ दिया साइन 48, बोलो कॉस 42 पर होगा, देख रहे हो ना, कॉस 42 पर होगा। इसीलिए मान लो पूछा जाए साइन 50 पर, तो बोलो कॉस पर कितना होगा, 40 पर होगा ना। यदि मान लो साइन 36 पर पूछ दिया, तो बोलो कॉस कितना पर बराबर होगा, बोलो 54 डिग्री पर, देख रहे हो ना। बोलो इसी तरह से यदि मान लीजिए tan 0 पूछ दिया, तो बताओ निम्न में किसके बराबर होगा, cot 90 के बराबर, cot 90 के बराबर। tan 0 यानी इस पर जो है हम देखेंगे कि लंबपूरक कोण कौन, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन बनेगा, cot बनेगा। इसी के हिसाब से tan मान लो 1 आ जाए, तब क्या कहोगे, cot 89। अच्छा, इसके हिसाब से चलो, tan यदि मान लीजिए 3 दे दिया, तब क्या कहोगे, cot 87 डिग्री। लंबपूरक कोण हम देख रहे हैं, क्या लंबपूरक। अच्छा, इसी हिसाब से मान लो पूछ दिया कि cos, है ना, 60 डिग्री पर बताओ लंबपूरक कोण किसके, हाँ, कौन त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होगा, sin 30 पर। देखो लंबपूरक 60 का लंबपूरक 30, लेकिन जैसे ये लंबपूरक बदलेगा ना, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल जाएगा। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों एंगल बराबर है ना, दोनों एंगल क्या है, बराबर है। साइन 45 का लंबपूरक 45 से होता है, इसीलिए क्या है, ये बराबर है। बात समझ रहा है, वीडियो चल रहा है, ठीक है, बात समझ रहा है ना। अब यहां से मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए कि बताओ cot 46 डिग्री निम्न में किसके बराबर है, tan 44 डिग्री, क्योंकि इसका लंबपूरक क्या बनेगा, जैसे लंबपूरक होगा त्रिकोणमितीय अनुपात भी चेंज हो जाएगा, किसके अनुसार, इसके अनुसार। पसंद आया, तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात है, किस पर, लंबपूरक कोणों पर। पसंद आ गया, लंबपूरक कोण पर। इसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया, बताओ सेक 40 लंबपूरक कोण पर, cosec 50। देखो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा क्या बन रहा है, हाँ, सेक 90 माइनस थीटा। समझ गया। अब इसी पर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, बताओ साइन 27 डिग्री बटा cos 64 कौन सा, 64 डिग्री। बताओ इसका मान कितना होगा, बताओ 1 होगा। कैसे 1 होगा, देखिए साइन 26 लिखा है ना,
साइन 26, तो यहाँ पे देख लेंगे 26 से 24 दोनों जोड़ने पर 90 आ रहा है। अब 90 आ रहा है, इसका मतलब किसी न किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो कर देंगे इसको, या तो साइन को साइन रहने दीजिए, 26 रहने दीजिए, इसको जैसे आप साइन बनाइएगा ना तो फट देना, ये क्या बन जाएगा 26, और 26 बन गया तो दोनों का कट के मान 1 आ गया। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया 2 cot 46 डिग्री अब बट्टा tan 42 डिग्री, सॉरी 44 डिग्री, कितना 40। अब इसका मान बताओ, तो 2 होगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। 46 आप 44 जोड़ोगे ना तो 90 होगा, यानी इसका मतलब एक दूसरे क्या है, लंबपूरक है। लंबपूरक कोण पर कोट में क्या बदल जाता है, tan, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी इसको लिख सकते हैं cot 46। अब मन करे तो नीचे को लिख दो cot 46, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोलो आंसर कितना हो गया, फट देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा इससे, है समझ रहे हैं। तो फॉर्मूले में से पूछ देता है, इस तरह से भी क्वेश्चन में पूछ देता है ना। चलिए 2 मिनट का समय देते हैं, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, है ना। विभिन्न न्यून कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात, विभिन्न कोणों पर, विभिन्न कोणों पर, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान दीजिएगा सब लोग, त्रिकोणमितीय, सब लोग देखिए, विभिन्न कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो मतलब क्लास 10 तक, है ना, हमको जो पढ़ना है विभिन्न कोणों पर, एक पढ़ना है 0 डिग्री पर, और एक पढ़ना है 30 डिग्री पर, और एक पढ़ना है 45 डिग्री पर, एक 60 डिग्री पर, दूसरा ये 4 गो दिया है हमारे पास, 5 गो, चलिए 5 गो, है ना। 5, इन 5 जो है कोणों पर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। पहले वाला मेथड जो सीखेंगे एकदम घलुआ मेथड, आसान वाला, सबसे आसान वाला, जिससे आप लोग एग्जाम में जाते जाते पहले वो टेबल बना लीजिए, पसंद आ रहा है ना, और उसके बाद क्वेश्चन करते रहिए, है। तो वो ट्रिक आप लोग को दिया जा रहा है जिससे आप कोण वाला जो है आप क्वेश्चन कर दें, पसंद आ रहा है, ठीक है। तो विभिन्न कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री, और यहाँ पर 60, और यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखो ये हो गया ना ऐसे, अब ऐसे ऐसे कर देते हैं, सब लोग गौर से देखेंगे, है ना। टेबल बनाना सीखिए सब लोग, जितने 10th वाले हैं टेबल बनाना सीखे। देखो ये हो गया कोण, बोलो क्या हो गया, और ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हो गया साइन थीटा, क्या हो गया जी, ये हो गया, ये हो गया, और फिर और ही बचा ना cosec थीटा और sec थीटा, फिर से बोलो क्या आ गया, cot थीटा, क्या आ गया, देखो एक और बन जाएगा इसमें, ध्यान दीजिए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। और ये कोण क्या है, यही थीटा, क्या ये थीटा, कोण ही थीटा, तो साइन थीटा का मान 0 डिग्री पर, थीटा का मान क्या रखना है 0, थीटा का मान क्या रखना है 30, और थीटा का मान क्या रखना है 45, पसंद आ रहा है। तो इस तरह से हमको थीटा का मान 0, 30, 45, 60 और 90 है, तो पसंद आ गया। देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस करना है, क्या करना है, देखिए क्या करना है, देखिए पहला वाला में आप गिनती लिख दीजिए 0, है ना, इसमें मत लिखिए, इसमें लिखिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, है ना। आप कहीं साइड में लिख दीजिए 0, 1, 2, 3 और 4। अब देखिए ध्यान से, और सब में किससे भाग लगा दीजिए, 4 से भाग लगा दीजिए, और सबको, है ना, सबको जो है वो चादरा लेके ढांक दीजिए, ऐसा में, है ना। जब चादरा में से निकलेगा ना तो भूल दे क्या हो जाएगा 0, ये भूल दे क्या होगा 1/√2, 1 का वर्गमूल 1, नहीं √2 नहीं होगा, और 4 का वर्गमूल 2, यहाँ से भी देखिए, ये देखो कट जाएगा ना 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1, और 2 का वर्गमूल √2, और √3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं ना, ये कितना हो जाएगा 2, और 4 कट के कितना हो गया 1, और 1 का वर्गमूल 1 आ गया। अब देखो यही चीज ना, कुछ मत करो, चुपचाप भर दो इसमें 0,
1/2 1 आइए देखो √3/2 ये हो गया 1। टेबल बनाना सबको सीखना है, ठीक है। अब क्या किया है यहाँ पर 4 से पहले 0 से लेके 4 तक गिनती लिख दिया है, 4 से भाग लगा दिया है और 4 से भाग लगा दिए, उसके बाद सबको सॉल्व कर दिए कटा के, अब उसका वर्गमूल निकाल दिए है समझे। अब वर्गमूल निकल गया तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 नहीं होगा ना, तो वहां कपड़ा होता है ना, वहां पर लिख लेना चाहिए। देखो ये खाली इतना लेके जाइए, है ना। अब ध्यान से देखो साइन थीटा का मान 0 से 1 तक, cos थीटा का मान उलाट दो, बम बम उलाट दो, उधर से उधर से लिखो, उधर से हो गया। अब देखो साइन थीटा में cos थीटा को भाग लगाते हो तो क्या मिलता है, मिलता है ना, तो दोनों को भाग लगा दो, 0/1 0। अब देखो इसको भाग लगाओगे ना तो 2 2, तब ऊपर क्या 1 नीचे। अब देखो ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, आइए देखो 2 2 कटेगा तो क्या बचेगा। एक चीज समझो, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं ना तो अपरिभाषित हो जाता है। क्या? हाँ, अपरिभाषित अपरिभाषित, बात समझ आया। तो अपरिभाषित का सिंबल देख लो, ये बेड़िया 8, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे, बेड़िया 8 बना दो, अपरिभाषित, ठीक है। क्या समझ गया, चलो 3 को मालूम हो गया। अब बाकी 3 को लेकर उल्टा है सब व्युत्क्रम। तो पहला का व्युत्क्रम इसमें लिख दो, 0 का, सुनो ध्यान से, 0 का व्युत्क्रम कहने का मतलब 1/0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है ना, और जब उलाटोगे तो क्या बनेगा 1/0, और 1/0 होगा तो क्या बन गया। इसको उलाटोगे तो 2 बनेगा, इसको उलाटोगे तो √2, इसको उलाटोगे तो 2/√3, इसको तो 1 का 1 का उल्टा 1, उसको कौन पूछता है। अब देखो, अब फिर इसको उलट दो, कॉसेक असेक, देखो साइन में कॉस में, साइन का उल्टा कॉस, तो बोलो कॉसेक का उल्टा, तो सीधी बात है, उलट दो 1 2/√3 √2 2 और इंफिनिटी होगा। अब देखो कोट किसका उल्टा है, साइन को। चलिए आइए चाचा जी, होगा ये टेबल कंप्लीट। इस पर ये टेबल बनाना सीखे ना तो आप आराम से 10 क्वेश्चन का अधिक क्वेश्चन आप इस पर कर सकते हैं। पैदल में जाके फटाफट जैसे मिलेगा फटाफट टेबल बनाओ पहले, है ना। पहले जाके पीछे टेबल खट 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 अपने बना लो, उसके बाद उस क्वेश्चन करते रहो। बात समझ गया। अभी वो कुछ इमेजिन करते हैं, चलो कुछ चीजें यहाँ से याद हो जाएगा। क्या, देखो ध्यान से देखना है। साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है ना, लेकिन cos थीटा का मान 1 से 0 की ओर, आपको सीधा सीधा ये दिख रहा है ना। तो साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है, यानी 0 से 90 की ओर बढ़ता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। cos थीटा का मान 0 से 90 की ओर घटता है, 0 से 90 की ओर, तो दूसरे को पीछे करता है, पसंद आ रहा है ना। तो इतना बात आपको ध्यान में। दूसरा का बात देखिए ध्यान से, साइन थीटा और cos थीटा किस एंगल पर दोनों बराबर होते हैं, 45 डिग्री। देखिए अभी उधर आया था ना, साइन 45 cos 45, तो देखो साइन और cos देखो ध्यान से 45 पर बराबर है। अब देखो ना ये भी देखो ना, tan और cot को भी देखो ना, tan और cot को भी, ये भी दोनों क्या है, बराबर है। tan 45 1, tan 45 1, tan 45 1, tan का मान बोलो, tan थीटा लंब बटा आधार। देखो tan थीटा बोले तो ध्यान से देखना, ये tan थीटा पी भी है ना, तो इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, यानी P और B जब बराबर हो जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। लेकिन ये कब होगा, किस डिग्री पर होगा, जब 45 डिग्री होगा ना तो सीधे P किसके बराबर हो जाएगा, B, क्योंकि 45 AB और 45 AB समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, लंब और आधार बराबर है में। तो जब जो है 45 डिग्री आ जाए ना तो समझो कि tan थीटा में लंब और आधार क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसका वैल्यू 1 आ गया। cosec थीटा sec थीटा देखो दोनों बराबर पे कितना है, √2 है ना, बात समझ रहा है। एक चीज आपको और देखना है, देखिए ध्यान से, साइन 0 पर 0 बनेगा, साइन 0 पर 0, लेकिन उल्टा बनेगा इसके, cos 0 पर 1। देखिए वहां पर शब्द में लिखे साइन 0 cos 90, साइन 0, देखो ध्यान से, साइन 0 cos, देख लो साइन 0 पर 0 cos 90 पर दोनों बराबर है। उसी तरह उल्टा
कॉस 0 पर 1 और साइन 90 पर बराबर है। यानी इसमें आपका वो लगेगा ना, लंब पूरा कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके हिसाब से सेटिंग हो जाएगा। तो ये आप टेबल बनाना सीख जाएंगे। बोलो, सब लोग पहले एग्जाम में जाकर मैथ में पास करने का सबसे बढ़िया उपाय त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन फटाफट कर लीजिए, फटाफट टेबल बनाइए और सटासट इसका पहले क्वेश्चन कीजिए, बाकी बाद में देखा जाएगा, है ना। इस पर एंगल में तो क्वेश्चन पूछे थे, बताओ साइन 30 का मान बताओ कौन सा सही है ना। चलिए अच्छा देखिए, आप ये मान निकालना सब लोग सीखा है, तो बीच में जो है ना, आप लोग को जो है 9th वाले टेबल आप लोग तो बढ़िया से बना के, है ना, उसको हमको दिखा दीजिएगा जो न्यू बैच है। 10th वाले जो नए पुराने वाले हैं वो नहीं बनाए हैं, तो कृपया करके बना लेंगे, क्योंकि यह बहुत फायदा वाला चीज है। इसमें कुछ है? कुछ नहीं है। देखो टेंशन पालोगे ना तो और टेंशन बढ़ेगा। चलो पास होने का मतलब, जिसमें तुमको कंफ्यूजन लग रहा है ना उसका सोल्यूशन निकालो भाई, वही आ जाएगा, क्या बनेगा, है ना भाई, उसका सोल्यूशन निकाल लो। लेकिन आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका एग्जाम तेज लड़के के पास पड़ गया, तो आप इसका जरूर फायदा उठाए, ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझें। अरे वो चीज रहता है कि चलो भाई टाइट एग्जाम हो रहा है ना, लेकिन फिर भी कोशिश करना है, मौका मिलता है तो इसमें हाथ नहीं गंवाना, मौका नहीं गंवाना चाहिए। कौन बार बार एग्जाम होने वाला है, हाँ, लेकिन चक्कर पकड़ एग्जाम में नहीं करना है आप लोगों को। यदि आपको मौका मिल रहा है बढ़िया तो करिए, और नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, जितना अभी तक हम पढ़ाए हैं वो लड़का यदि उस पर अमल करेगा तो उसको नकल का नौबत नहीं आएगा। बशर्ते जो है आप कितना मेहनत किए हैं उस पर निर्भर करता है। हमने अभी तक जितने बच्चों को पढ़ाया है उसमें ये चीज मैंने देखा है ना, कि बच्चे अपने माँ बाप से भी कहे हैं कि हम जितना दिन तक हम पढ़े हैं, है ना, अभी तक जो है उसमें हमको कोई कमी नजर नहीं आ रहा है, और उसी से पास कर जाते हैं। और दूसरा और चीज, जितना कॉन्सेप्ट हम दिए हैं, यदि आप किसी दूसरे का दिमाग से चलिएगा तो जो बनाइएगा वो भी गलत कर दीजिएगा। ये चीज हमने बच्चों के अंदर देखा है ना। एक लड़की का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, तो पता है कोई आके उसको बता दिया था ना कि 21/100 होगा, टॉप देना मार के चल आई थी। हम उसको आते आते हम इसका क्या ना था, हम मारे घिस के एक झापड़ है। तो सर एक आदमी आया था ना, वही आंसर बता रहे थे, तो हम मार दिए। ये चीज नहीं, जो पढ़ा दिए है ना, जो आपको नहीं आ रहा है उसी को जानने का प्रयास कीजिए, जो आ रहा है आप उसको अपने हिसाब से बनाइए। इसका क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लड़के गलत करके चले आते हैं एग्जाम में। तो दूसरा कोई बता रहा है ना, ये मत समझिए कि एकदम जो है बहुत आपको सही बताएगा। पहले अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, विचार करिए, जो नहीं आ रहा है उसको पूछने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ऐसे जो है फेर में नहीं पढ़ना है। लोग गलत, लड़का सबको एकदम गलत नोट्स बना के दे देगा, सब गलत आंसर बना के दे देगा सब, तो कोई होता है ऐसा, है ना। आप पहले उस पर गौर कीजिए कि कितना सही है कितना गलत है, तब उसका आप यूज कीजिए, वरना आप अपने मन से बनाइए, नहीं तो जो भी धरा धरा रहेगा ना साल भर का सब लिपा जाएगा। हाँ ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विभिन्न कोणों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया 1 + sin30 का मान बताओ, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, sin30 का मान उठाइएगा ना, तो sin30 का मान टेबल अपना बना लीजिए और उससे आंसर खोज सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे देखिए, sin30 का मान कितना होता है 1/2, ऐसा में टेबल से देख लीजिए, sin30 का मान 1/2। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और नहीं तो देखो ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, तो ये पूर्णांक हो जाता है, 2 एकम 2 और 2 1 3, आंसर कितना हो गया
3/2 हो गया। यदि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30 आ जाए, इसका वैल्यू बताओ। तो साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान देख लीजिए टेबल से √3/2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए होल स्क्वायर करते ही तोते उड़ जाते हैं। देखो √3 होगा ना, जैसे होल स्क्वायर करोगे ना तो रूट खत्म, खाली क्या बचेगा 3, लेकिन नीचे में देखो रूट नहीं है ना, तो इसका स्क्वायर बनेगा 4। तो 1 - 3/4 घटाइएगा ना तो -2 बाई कितना होगा 4, कॉट के कितना आएगा -1/2 आएगा। बात समझा रहा है ना, है ना। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, दे देगा ऐसे 2 tan 30। अब बताओ यहाँ पे दे देगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 दे दिया, माइनस दे दिया, क्या दे दिया माइनस, है ना। इसका मान बताओ। तो tan 30 का मान रखोगे ना, तो tan 30 का मान 1/√3 और 1 माइनस और tan 30 का मान भी उतना रखोगे ना का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 2/√3 बनेगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो 1 - 1/3 बनेगा, तो 2/√3 हो गया। 3 कम 3 में से गया 2 बटा क्या बन गया 3। अब देखो उलट जाएगा, कल बताया था ना कैसे उलटता है ना। ये देखो बीच में का बड़का बट्टा है, ये देखो इसके ऊपर इसके नीचे, तो ये उलट जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कट गया 3/√3। लेकिन एक और चीज देखो, इसका हर परमेकरण कर देना है में, हर परमेकरण करोगे ना तो 3√3 भाई कितना बनेगा 3 से 3 कटा, बोलो आंसर कितना आ गया √3। पता है इसी में थोड़ा सा फंसा देगा आपको, कहेगा बताओ किसके बराबर है, तो कहेगा tan 60 के बराबर है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो कैसे वैल्यू रखेंगे, है ना। टेबल से ऐसे क्वेश्चन आएगा, दे देगा इसका मान बताओ, तो आपको वैल्यू पता रहेगा तो सत्य नपुट कीजिए और उसका आंसर ले आइए। मान लीजिए पूछिए 1 - cos 45, आप बताओ 1 + cos 45 निम्न में कौन सही है। तो cos 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2, तो प्लस 1/√2 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो √2 - 1/√2 है, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो √2 + 1/√2, √2 से √2 खत्म, बोलो क्या बचा √2 - 1 और √2 + 1 आंसर दे देगा। मान लो हर परमेकरण में तो इसके -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर नीचे का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे का क्या बनेगा a² - b², तो 2 - 1, तो बोलो क्या बन गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ोगे तो √2 का होल स्क्वायर 2 बनेगा, 1 का 1 बनेगा और -2√2 बनेगा। इसका मतलब आंसर बना 3 - 2√2 है। देखो तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में मान लो दे दिया तो यहाँ तक तो आप तो कर लोगे, लेकिन मान लो जब कहे कि और स्टेप आगे बढ़ा दिया तो आपको पूरा करना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है ना। और बताइए समझ आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको बना देंगे। तो इस तरह से जो है हम ऐसे प्रश्नों का हल करते हैं। तो विभिन्न कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात, ये चीज हम सीखें। तो विभिन्न कोण कौन कौन सीखे, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। नहीं होगा ना तो आगे से जाके इसको याद करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। याद करना sin 0 0, पूछो ना sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 याद हो गया, sin 45 1/2। सब लोग जाके इसको रट्टा मारना भी चालू कर दीजिए, समय है, रोज आधा घंटा देखिएगा ना तो याद हो जाएगा फट। नहीं आ रहा ना, है ना, ठीक है। तो सुबह भोर में उठ के 4 बजे पढ़िए और जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। जिसको सुनाने का मन है आके हमसे सुना देगा, सर सारा मान हमसे पूछ लीजिए, देखिए कहीं से बता देंगे, है कि इसमें दम तो कल सुना के दिखाओ, है ठीक है। समझा ना। देखो और भी चीजें हैं जिसको हम लोग उसमें डिटेल्स में हम लोग जाने का प्रयास नहीं करेंगे। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन जो हम लोग का बच रहा है, प्रूफ करने वाला, क्या प्रूफ करने वाला है समझे। तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आज हम रहने देते हैं फिलहाल यहीं तक। अगले टाइम में हमको समय मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। कल आप लोग को सुबह में 9 आना है, नहीं आना है, 9 वाले नहीं आएंगे। कल 24 तारीख है ना, 25 है, कल कोई टेस्ट रखा गया है 25 को है। तो कल रचना होगा क्लास 10th का, सुबह में रचना। हाँ 9 वाले नहीं आएंगे, हाँ।